नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एशियन पेंट्स की। हमारे पास है उनकी हालिया फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, कुछ मार्केट एनालिसिस और हाँ, इन्वेस्टर्स के बीच क्या चल रहा है उसकी भी थोड़ी झलक है। तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि क्या भारत की ये नंबर 1 पेंट कंपनी सच में दबाव में है और आगे क्या हो सकता है। चलिए सीधे हाल के नतीजों से ही शुरू करते हैं। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के आंकड़े थोड़ी चिंताजनक लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। Q4 में अगर देखें तो मुनाफा करीब 45% गिरा है, 692 करोड़ रह गया। और रेवेन्यू मतलब बिक्री वो भी गिरी है करीब 4%, 8,358 करोड़ पर इससे भी बड़ी तस्वीर वो पूरे साल के नतीजों से सामने आती है। अच्छा, पूरे साल के नतीजे वो कैसे रहे? पूरे वित्त वर्ष 2025 में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट मतलब कुल मुनाफा वो 5,460 करोड़ से घटकर 3,667 करोड़ पर आ गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पिछले 20 सालों में मुनाफे का सबसे निचला स्तर है। 20 साल? हाँ 20 साल। ये मतलब साफ इशारा है कि डेकोरेटिव पेंट्स की जो मांग है उसमें नरमी आई है और शायद लोग अब सस्ते प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं जिसे हम डाउन ट्रेंडिंग कहते हैं। 20 साल का निचला स्तर, ये तो सिर्फ मार्केट स्लोडाउन से कुछ ज्यादा लगता है। क्या मतलब कंपनी के दबदबे को सीधी चुनौती मिल रही है, खासकर नए प्लेयर्स के आने से? हाँ बिल्कुल। ग्रासिम का जो बिरला ओपस है उसका मार्केट में आना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उन्होंने काफी क्या कहते हैं आक्रामक रणनीति अपनाई है। हाँ, सुना है। भारी डिस्काउंट वगैरह। भारी डिस्काउंट, डीलरों को ज्यादा मार्जिन, ट्रांसपेरेंसी का दावा और फैक्ट्रियां भी मार्केट के पास लगा रहे हैं। इन सब की वजह से अनुमान है कि एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर सिर्फ एक साल में ही 59% से घटकर करीब 52% पर आ गया है। 59 से 52? अरे, ये तो बहुत बड़ा फर्क है इतने कम समय में। मतलब बिरला ओपस ने तो वाकई जोर का झटका दिया है। हाँ जोर का झटका तो है। और इसके साथ ही एक और मुश्किल खड़ी हो गई है, वो है सीसीआई मतलब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। कंपनी अपने डीलरों पर कथित तौर पर दबाव डाल रही है कि वो कॉम्पिटिटर्स का, खासकर नए प्लेयर्स का माल ना बेचें। अब इस मामले का नतीजा आना बाकी है, पर यह कंपनी के लिए एक और सिरदर्द तो बनी गया है। तो मतलब एक तरफ मार्केट में इतनी तगड़ी टक्कर, दूसरी तरफ ये रेगुलेटरी जांच, कंपनी के लिए तो ये डबल चैलेंज हो गया। जाहिर है इसका असर इन्वेस्टर्स पर भी पड़ा होगा। क्या सुनने में आ रहा है वहां से? आपने रेडिट की बात की थी। हाँ, तो इन्वेस्टर्स में देखिए राय थोड़ी बटी हुई है। कुछ लोग, जैसा रेडिट पर भी चर्चा हो रही है, वो चिंता में हैं कि भाई पेंट सेक्टर में अब भीड़ बहुत हो गई है। उन्हें डर है कि बिरला जैसे प्लेयर्स जो सस्ते प्रोडक्ट ला रहे हैं, उससे एशियन पेंट्स के मार्जिन पर दबाव और बढ़ेगा। दूसरी तरफ कुछ निवेशक हैं जो टेक्निकल चार्ट्स देख रहे हैं। टेक्निकल चार्ट्स जैसे कि ओवरसोल्ड आरएसआई। ये एक इंडिकेटर होता है जो बताता है कि शायद स्टॉक जरूरत से ज्यादा बिक चुका है और अब उसमें एक बाउंस बैक आ सकता है। और कुछ ईएमए सपोर्ट लेवल्स हैं जो एक तरह से स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम करते हैं। तो ये टेक्निकल चीजें थोड़ी उम्मीद तो दिखा रही हैं, लेकिन सच कहें तो जो बुनियादी चुनौतियां हैं, मतलब डिमांड और कंपटीशन वाली। हाँ बिल्कुल, मांग में कमी और बढ़ती प्रतिस्पर्धा वो तो अभी भी बनी हुई है। तो मतलब टेक्निकल उम्मीद एक तरफ और जमीनी हकीकत दूसरी तरफ। अगर इन सब बातों को जोड़कर देखें तो क्या कहा जा सकता है? क्या एशियन पेंट्स के लिए मुश्किल बढ़ गई है? अच्छे दिन खत्म? देखिए, ये कहना कि अच्छे दिन खत्म थोड़ी जल्दबाजी होगी, पर हाँ ये सच है कि कंपनी सीरियस दबाव में है। रिस्क साफ दिख रहे हैं। डिमांड कब पूरी तरह वापस आएगी कहना मुश्किल है। मार्जिन पर दबाव बना रहेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत है, और वो सीसीआई वाला मामला भी है। लेकिन कुछ पॉजिटिव्स भी तो होंगे, कुछ उम्मीद की किरण। हाँ हाँ, कुछ उम्मीदें भी हैं। जैसे हो सकता है कि कुछ डीलर जो शायद बिरला की शुरुआती आक्रामकता से परेशान हो, वो वापस एशियन पेंट्स के पास आ जाएं। फिर अगर कच्चे माल की कीमतें, खासकर क्रूड ऑयल और उससे जुड़े केमिकल्स, अगर वो नीचे आती हैं तो उससे प्रॉफिट को थोड़ी राहत मिल सकती है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, एशियन पेंट्स का जो सालों पुराना ब्रांड है, उसकी पहचान और उसका जो फैला हुआ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो आज भी उसकी बहुत बड़ी ताकत है। उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो अगर हम टाइमलाइन के हिसाब से सोचें, छोटी अवधि मतलब अगले 3-6 महीने, उसमें क्या उम्मीद करें? छोटी अवधि में मुझे लगता है थोड़ी कमजोरी और वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव बना रह सकता है। स्टॉक प्राइस शायद ऊपर नीचे होता रहे जब तक मार्केट को इस नए सिचुएशन की थोड़ी और क्लैरिटी नहीं मिलती। और मध्यम अवधि, मान लीजिए 6-12 महीने। मध्यम अवधि में शायद थोड़ी बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। हो सकता है रॉ मटेरियल कॉस्ट थोड़ी कम हो, फेस्टिवल सीजन में डिमांड थोड़ी उठे, या फिर इकोनॉमी में थोड़ा सुधार दिखे। मतलब कुछ राहत मिल सकती है। और लंबी अवधि में?
1, 2, 3 साल? लंबी अवधि में देखिए, कंपनी की वापसी की उम्मीद उसके ब्रांड की ताकत और इनोवेशन पे टिकी है, मतलब नए प्रोडक्ट्स लाने की क्षमता पर। बात यह है कि कंपनी कोई डूबने के कगार पर नहीं है, जैसा शायद कुछ लोग सोच रहे हों। पर हाँ, दबाव और अनिश्चितता का दौर जरूर है। तो जो निवेशक से देख रहे हैं उनके लिए क्या सलाह होगी? क्या ये गिरावट एक मौका है खरीदने का या अभी रुकना चाहिए? मेरा मानना है कि फिलहाल थोड़ी सावधानी बरतना समझदारी होगी। जब तक ये बिरला ओपस के असर का धुंधलका थोड़ा छट नहीं जाता, डिमांड में एक सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ सुधार साफ नहीं दिखता, और वो सीसीआई वाले मामले का भी कुछ नतीजा नहीं आता, तब तक शायद इंतजार करना बेहतर हो सकता है। जल्दबाजी ना करें। सही बात है, अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। बिल्कुल। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी दिमाग में आता है सोचने के लिए कि इस नई ज्यादा कंपेटिटिव मार्केट रियलिटी को देखते हुए एशियन पेंट्स अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, अपनी लंबी अवधि की रणनीति कैसे बदलेगी। क्या वो सिर्फ नए प्रोडक्ट्स पर फोकस करेंगे, या फिर उन्हें अपने डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग मतलब कीमत तय करने के तरीके, उनमें भी बड़े फेरबदल करने होंगे। बिरला जैसे नए खिलाड़ियों से मुकाबला करने के लिए ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।